नहीं। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। ये भगत सिंह की कौम है। देखिए कानून जहर है, जहर में कोई संशोधन हो क्या है? सरकार बोल रही है एक गिलास जहर का भरा है, 2-3 चम्मच निकाल देंगे। एक चुटकी जहर की, एक चम्मच है गिलास, तो खाते ही डेथ होती है। ये डेथ वारंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और लगातार अब किसान आंदोलन की तस्वीरें, किसानों की तस्वीरें द सुनामी के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन में क्या हो रहा है। मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि तस्वीरें किसान आंदोलन की दिखाने की और तमाम यहाँ पे किसान जो मौजूद हैं उन सभी से बात करने की। आज मेरे साथ मौजूद है जयदीप, नाम आपने सुना होगा, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी। तो सर पहले आप बताएं कि कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं? यहाँ पे हूँ 15-20 दिन से, और पहले सिंगू बॉर्डर था 1.5 महीने से। 80 दिन हो गए इस आंदोलन को। आगे की क्या तैयारी है? जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। ये भगत सिंह की कौम है। अगर सरकार को सर काटना तो काट ले, के बॉर्डर पे बैठे हैं, पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बैठे रहेंगे जब तक नहीं मानेगी सरकार। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया और साथ साथ किसान नेताओं पर भी आरोप लगाया कि आप लोग बोल रहे हैं कि काले कानून वापस लें, लेकिन कानून में काला क्या है वो आप बता नहीं रहे। तो आप बता सफ़ेद क्या है? अगर काला नहीं है तो सफ़ेद बता दो। सर वो तो सफ़ेद बता ही रहे हैं। तो वही तो बता देना कि हमें भी बता दो कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं वो पढ़ते हैं, या कौन सा चूर्ण खाते हैं वो हम भी खा लेंगे, पढ़ लेंगे फिर। देखिए कानून जहर है, जहर में कोई संशोधन हो क्या है? सरकार बोल रही है एक गिलास जहर का भरा है, 2-3 चम्मच निकाल देंगे। एक चुटकी जहर की, एक चम्मच है गिलास, तो खाते ही डेथ होती है। ये डेथ वारंट है। ये हमारी लाइवलीहुड को ओवर अटैक है, सीधा अटैक है। सर अभी संसद में इसकी चर्चा चालू हो गई है। इससे पहले तो चुप्पी थी एकदम, क्योंकि संसद पार्लियामेंट में कोई बैठक हो नहीं रही थी, पार्लियामेंट बंद था, कोई बातचीत इस पर हो नहीं रही थी। अब संसद में बैठक हो रही है, संसद में बात हो रही है, डिबेट हो रही है, तो आप इसमें विपक्ष की क्या भूमिका देख रहे हैं कि विपक्ष आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है संसद में? विपक्ष इस देश में है ही नहीं। विपक्ष सही है, किसान सब देख रहे हो ना। 2019 में पिछले साल CNRC आया था, कौन था? पब्लिक बैठी थी। विपक्ष कहाँ है? इस देश में विपक्ष नहीं है। विपक्ष ने तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर और विपक्ष सॉलिड होता तो सवाल पूछता उनसे। खैर इस बार तो विपक्ष की भूमिका वैसे भी नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन तो दौरान लेके आए थे। अगर पहले इन कानूनों पर चर्चा हुई होती तो अब करने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे, गेम है ये, डाइवर्ट एंड रूल वाली बात हो रही है, जो कि पहले लॉकडाउन के थ्रू लेके आए ना। अब जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू जैसे हालात थे, घर से बाहर भी निकलने दिया जा रहा था लोगों को, जब लेके आए नो ऑर्डिनेंस के थ्रू, फिर कैसे पास किया? बाय वॉइस वोट डाउन, बच्चे हाथ उठा के, जैसे क्लास में होते हैं, क्लास में बच्चे हाथ उठाते हैं, वो काम नहीं है। संसद होता है, उसको बोलते हैं डिबेट, डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है। कोई भी नुमाइंदा इस देश का, चाहे वो सोनीपत का है, चाहे तमिलनाडु केरला का है, MLA MP बैठते हैं ना वहाँ पे, तो वो डिस्कशन करते हैं कि मेरे किसान को ये नुकसान हो, ये फायदा होगा, मेरे को ये होगा। तो वहाँ पे डिस्कशन डिबेट नहीं हो रही देश में। 2014 में सरकार आई तो उसका कोई भी कानून उठा के देख लो, ये तानाशाही पुतरा है सरकार, कोई भी आप कानून उठा के दे सकते हो। 80 दिन हुए इस आंदोलन को, कई दौर आए बीच में, 12 दौर की बैठक, जिसमें से एक बार अमित शाह से भी बैठक हुई। 26 जनवरी का वो दौर जिसकी हम लोग 26 जनवरी का वो दिन जिसकी हम सभी ने निंदा की। उसके बाद 28 जनवरी का वो दिन, टिकैत साहब के आंसू। और एक दौर ये आया कि ऐसा लगा कि आंसुओं का दौर है। टिकैत साहब के आंसू हमने 28 तारीख को देखे, उसके बाद संसद में प्रधानमंत्री मोदी के आंसू देखे और गुलाम नबी आज़ाद के आंसू देखे। क्या टिकैत साहब के आंसू भी स्क्रिप्टेड थे क्या? स्क्रिप्टेड कहाँ थे भाई साहब? बात क्या है कि क्योंकि उस 28 तारीख के बाद जो एक लग रहा था कि आंदोलन दबने लगा, आंदोलन खत्म होने वाला है, 28 तारीख के बाद पूरी तस्वीरें सर पलट गई। आपने कभी शेर देखा है? अगर शेर अगर 2 स्टेप पीछे लेता तो सब लोग सोचते हैं कि गया, लेकिन वो लंबी छलांग मारता है। 28 के बाद ये लंबी छलांग, पहले से मजबूत आंदोलन हुआ है, ज़्यादा लोग जुड़े हैं, संगठित हुए हैं और तेज हुआ आंदोलन, खत्म नहीं होने वाला है। जब तक गिलो आपसी नहीं बोल रहा हूँ बार बार, तब तक डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्योंकि जैसे कानून पास किया जाता है संविधान में लिखा गया है, जो उसके प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। न तो पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन होती है, न कोई स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसको रिकमेंड किया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं फील्ड को, उसको रिसर्च करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। न तो कोई स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया, न कोई सिलेक्ट कमेटी को, न किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। तो वैसे कानून पास हुए हैं और अब यहाँ थोपे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? अगर इनमें अच्छा है, सरकार बोली सफ़ेद है, तो आगे बता दें। अगर आप बंगाल में इतनी दूर है, वहाँ पे वोट मांगने के लिए सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जा सकते हैं। कोई एक स्थानीय निकाय का चुनाव होता है हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आप वोट मांगने ले जाते हो, होम मिनिस्ट्री जाती है, तो यहाँ नहीं आ सकते। ये आपने तार देखे हैं कभी?
ऐसे तार 12-13 लेयर की बैरिकेडिंग है, तार लगाए हैं, कंक्रीट की बैरिकेडिंग, ऊपर तार लगाए, नीचे किले गाड़ी हैं। अगर यही इंतजाम पाकिस्तान चेन्नई के बॉर्डर पे होता तो हमारे देश के अंदर घुस के गाँव नहीं बसाता। पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता तो आतंकवादी घटना नहीं होती। तो ये देश के किसान को आतंकवादी कहना चाह रहे हैं। दिल्ली हमारे देश में तो हो गया, दूसरा सरहद बना दी इसकी, किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। कभी आप खेत में गए हो, उसके चारों तरफ मेड होती है, तार लगाए जाते हैं ताकि आवारा पशु खेत के अंदर ना आए, फसल को नुकसान ना पहुंचाए। ये तार किसान को आवारा पशु कहना चाह रहे हैं, भेड़ बकरियां कुत्ते बिल्ली कहना चाह रहे हैं। ये बेइज्जती है किसान की। और भी सर कई आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि 80 दिन के दौरान कई आरोप लगे। 26 तारीख को जो हुआ और उसके बाद कुछ किसान गिरफ्तार किए गए। अब किसान नेताओं का कहना ये, क्योंकि उस दिन कहा गया कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो लोग आरोपी हैं, उनको आप गिरफ्तार करें, लेकिन उसके बाद किसान नेताओं का कहना है कि हमारे लोगों को रिहा किया जाए, उससे पहले हम बातचीत नहीं करेंगे। तो सर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आंदोलनकारी जो ये आंदोलन चल रहा था, आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर इस आंदोलन पर कलंक लगा दिया, इस आंदोलन पर दाग लगा दिया। सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। और आप मुझे बताइए, हमारे आदमी तो छोड़ोगे क्यों नहीं? अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो आप कार्रवाई करें। एक प्रोसीजर होता है ना प्रॉपर। हमारा जुडिशरी है, पुलिस सिस्टम क्या बोलता है, रिफॉर्म सिस्टम होता है, रिवेंज नहीं होता, बदला नहीं होता यहाँ पे। अगर हमने कुछ गलत किया तो जेल में डालो। गलत किया है किसी ने, उसने तो वो तो फ्री घूम रहा था, उसके लिए एक लाख रुपए का इनाम रखा था। अब तो गिरफ्तार होगा, सबको पता है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर ये आप 1 लाख रुपए का किसी पे इनाम रखते हो तो इसका मतलब क्या है कि सरकार फेलियर है, सरकार के बस की बात नहीं है। जो हमारा सिस्टम वो कोलैप्स हो गया है, उसके बस की बात नहीं है किसी को हम पकड़ ले मुस्लिम को, समझ रहे हो? तो पब्लिक का सिक्योरिटी का काम करेगी, पब्लिक पुलिस का काम करेगी क्या? अब ये हालात हो चुके हैं। आरोप क्योंकि ये लगे, क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि दीप सिद्धू का जत्था आगे चला, दीप सिद्धू ने डाइवर्ट किया किसानों को, दीप सिद्धू 25-30 ट्रैक्टर के साथ आगे चला। तो सवाल ये है कि किसान नेता जब लगातार 2 जनवरी को ये चीज़ बताई गई थी, 2 जनवरी को ये बात बताई गई कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर से रैलियाँ निकालेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार क्यों नहीं थे? क्यों किसान नेता सबसे आगे नहीं खड़े हो? क्यों किसान नेता ने लीड नहीं किया उस दिन? दीप सिद्धू कौन है जो आगे से लीड कर रहा है? लीड की बात नहीं भाई साहब, लीड तो है। अब 2.5 महीने से बैठे, 3 महीने हो जाएंगे, 80 दिन बोला ना अपने। एक भी घटना बता दो वायलेंस की। अब पीसफुली प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रही बात लीड की, तो दिल्ली पुलिस ने रास्ता नहीं दिया। जो पहले रास्ता बताया गया था उस पर अडिग नहीं रहे वो, उन्हें बैरिकेड लगा रखे थे ना। बात बोल रहा हूँ। बात दूसरी बात, जैसे ही हम बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था किसान, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। रिंग रोड की बात हुई थी, रिंग रोड से लाल किला काफ़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ कैसे चला गया किसान? और सारे सिंह बॉर्डर वाले गए थे मोस्टली वहाँ पे। 30 लाख किसान आए थे दिल्ली में उस दिन, केवल 2 या 2.5 हज़ार किसान गए वहाँ पे। ये सब कुछ प्री प्लान था। क्यों अंदर कैसे घुस गए? 24/7 वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है लाल किला पे, उसके अंदर कैसे घुस गए? उसके प्राचीर पे झंडा भी लगा दिया। पुलिस वाले बैठ के देख रहे थे जैसे कोई सम्मेलन में आए हैं मजे लूटने, तो कोई रागनी या गायन का कोई प्रोग्राम है। दीप सिद्धू ने दिल्ली पुलिस को बयान दिया कि किसान नेताओं का आह्वान किसान नेताओं ने उकसाया लाल किले और इंडिया गेट जाने के लिए। हम क्यों उकसाएंगे किसी को? हमें क्या? सिद्धू ने पुलिस को ये बयान दिया, दिल्ली पुलिस को। वो कुछ भी कहे ना, उनका बंदा भाई साहब। ये तो तोड़ने की कोशिश की जाएगा ना आंदोलन को, और क्या करेंगे उसके पास? उन्होंने तो आप क्रोनोलॉजी देखिए, पहले तो क्या क्या बोला ना, आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी बाहर से फंडिंग आ रही है। अब आंदोलन जी पता नहीं क्या क्या बोला। अब ये हथकंड है, बार बार अड़े रहेंगे। लेकिन हम किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान क्या है, वो कुछ भी बोलते रहे, हम हटेंगे नहीं। आपने आंदोलन जीवी का जिक्र किया, इतनी नफरत क्यों इस शब्द से? ऐसा क्या मतलब है इस शब्द का, जो आप समझाएं जरा लोगों को। इस शब्द का मतलब क्या है? किसान इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने ये बोला कि ये लोग आंदोलन जीवी है? पर आज़ादी कैसे मिली है? आंदोलन से मिली है ना। कोई दांडी मार्च है, सहयोग आंदोलन है, सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, आज़ादी उसी से मिली। दूसरी बात है, आज देश में नेतागिरी घूम रही है ना। 1975 में एमरजेंसी लगी थी, सब एमरजेंसी से निकले हैं, आंदोलन से निकले ना। आज़ादी कैसे मिलती है? घर में बैठ के, रजाई में बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम आंदोलन जिए तो आप मौका क्यों दे रहे हो? आपने भी मौका दिया है ना, आपने ही मौका दिया है ना। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आपने पास किए कानून, गलत किए। अगर अच्छे कानून होते तो मौका नहीं मिलता, नहीं आते हम। तीसरी बात, अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो आप आर्टिकल 19 हमारा उस राइट टू प्रोटेस्ट का गारंटी देता, तो आर्टिकल 90 को खत्म कर दो संविधान के अंदर, उसको खत्म कर दो। आपके में दम है ना आपके अंदर, तो उसको खत्म कर दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये आप कानून माने या ना माने आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है। क्या है? सॉरी, आप कानून को माने या ना माने आपकी इच्छा है, ये कानून आपके लिए अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। या तो कानून होता है या नहीं होता, समझ रहे हो? कंपलसरी क्या है? कंपलसरी गवर्नमेंट को कर लो ना। आप बकवास करें सब, उसमें लिख दो आप कि आप जिसको मानना नहीं माने। ये क्या होता है? मतलब कानून सबके लिए लागू होता है। पार्लियामेंट में पास हुआ, वहाँ पे एक
होशियारपुर या अमृतसर का एमपी बैठा है, एक केरला का एमपी भी बैठा है, एक बंगाल का एमपी भी बैठा है, तो पूरा पार्लियामेंट बैठा है ना, पूरा देश बैठा है, सबने वोट किया है, डिबेट डिस्कशन हो रहा है, वही तो बोल रहा हूँ ना। पूरे देश की बात है, देश का कानून बनता है। ये ना डाइवर्टर रूट वाली बात है कि इनको एक बार हटा दो ही, जो मजमा लगा है इसको ये चला जाएगा, बार बार ऐसा मजमा नहीं लगता, सबको पता है, तो ये तोड़ने वाली बात है। आपने इससे पहले मौके की बात करी, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद 2024 में दोबारा लोकसभा के इलेक्शन, दोबारा मौका देंगे क्या? मौका नहीं है, हटा देंगे ना, उठा के फेंक देंगे यहाँ से, बहुत हो गया मजाक। अब किसान जाग चुका है और अब इनको सबक सिखाने का वक्त है, क्योंकि संविधान का तेल निकाल देना उन्हें। डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स गवर्नमेंट। लोगों की सुन रही है क्या? आज तंत्र भारी होगा लोगों पे, लेकिन उल्टा कर देंगे, लाइन पे ले आएंगे। देखिए मैं खत्म करना चाहूँगा भगत सिंह का था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा, इस देश में इंकलाब आएगा, भगत सिंह आएगा, समाजवाद आएगा, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जयदीप मलिक, सोनीपत से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आपने इनको सुना, लगातार आप इनको सोशल मीडिया पर अपने सुन भी रहे होंगे। आज हमारे साथ दसुनामी में मौजूद थे। मैं कोशिश करता रहूँगा लगातार किसानों से बात करने की, किसानों की तस्वीरें आप तक दिखाने की। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे किसानों के बीच से ही, यहीं से। खुश रहें, स्वस्थ रहें।